Hello everyone, welcome to Preparation Strategy video for AIC exam 2025 for management trainee IT post. So now in this video we will see that how you can prepare for this exam. बहुत सारे अपने जो लोग हैं वो IPPB और SBI के लोग हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी टिप्स दूंगा कि कैसे अभी आपको यूटिलाइज करना है ये जो टाइम मिला है. SBI का रिजल्ट पेंडिंग है, IPPB का एग्जाम का रिजल्ट पेंडिंग है, तो तब तक ऑब्वियसली नो नीड टू सिट आइडियल, जस्ट प्रिपेयर फॉर AIC एग्जाम, ठीक है. तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स वी विल आल्सो डिस्कस इन दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट इट. सबसे पहले जो है ऑब्वियसली इट इज अ पार्ट ऑफ योर MSP. सो करेंटली MSP यानी कि आपके मास्टर्स पैक में विच रिक्रूटमेंट्स वी आर टारगेटिंग. सो लेट्स टेक क्विक लुक ऑन दैट. नाउ मास्टर्स पैक जो है आपको ज्वाइन करना है कंप्यूटर साइंस IT का. जो MCA पब्लिक है आप भी करना चाहते हो तो आप भी यही आपको ज्वाइन करना है, ठीक है. दो ही मास्टर्स पैक अपने तीन ही है, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स. तो एज ऑन 19 फरवरी ये जो रिक्रूटमेंट्स है ये पार्ट है मास्टर्स पैक का. तो अगर आपने इनमें से एक का, दो का, तीन का फॉर्म भरा है तो आप अप्लाई कर सकते हो MSP के लिए, मतलब MSP आप ले सकते हो, ठीक है. तो विच रिक्रूटमेंट्स आर पार्ट ऑफ MSP? RRBJ जूनियर इंजीनियर CBT2, ओके, 9 LPA. सैलरी इधर लिखा है आपके लिए. तो UPSC CBI CBT प्लस इंटरव्यू, देन बेल इंटरव्यू, अभी जिनका लगता है कि कॉल आएगा तो आप ले सकते हो. IPPB AMIT CBT प्लस इंटरव्यू, BDL CBT प्लस इंटरव्यू, नाइलेट STQC रिटर्न टेस्ट, ठीक है, और AIC मैनेजमेंट ट्रेनिंग CBT प्लस इंटरव्यू. नाउ सी इनमें से जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, BDL, नाइलेट STQC और AIC ये तीनों के फॉर्म एक्टिव है, ठीक है. बाकी सब फॉर्म क्लोज हो चुके हैं. तो मेन क्या है, नोटिफिकेशन वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है. आई ऑलरेडी मेड द नोटिफिकेशन वीडियो फॉर BDL, नाइलेट STQC एंड AIC, ठीक है. अगर आपको नहीं मिलता है चैनल पे, इस वीडियो के नीचे कमेंट करो कि सर प्लीज़ गिव मी BDL नोटिफिकेशन वीडियो, प्लीज़ गिव मी STQC नोटिफिकेशन वीडियो, मैं आपको दूंगा, ठीक है. लिंक दूंगा डायरेक्टली, वीडियो देखो. एलिजिबल हो तो फॉर्म भर दो क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट से अभी. और आप देख सकते हो जो सैलरी है, ओके, BDL का देखो लगभग 16 लाख तक जा रहा है सैलरी, 16 लाख, ठीक है. नाइलेट STQC का 8.5 लाख है और AIC का 10.8 लाख है. ये दोनों अपने सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है. BDL इज PSU विच इज़ योर मीन PSU डिफेंस सेक्टर में है, ठीक है. और सबसे ज़्यादा पैकेज तो कंप्यूटर साइंस के लिए IPPB ने दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो तो खत्म हो गया. बाकी भी आते रहेंगे जॉब, ठीक है, तो वो टेंशन लेना नहीं है. चैनल के साथ बने रहो, सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे. नाउ बिफोर गोइंग टू अवर स्ट्रैटेजी वीडियो, कुछ तो आपको चाहिए जो आपको मोटिवेट रख सके. जो भी आपको टाइम मिलेगा, अभी कितना टाइम मिलेगा वगैरह वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट समथिंग शुड बी देयर, राइट. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू विल गेट परमानेंट गवर्नमेंट जॉब इन AIC. सो दैट इज अ बिग फैक्टर फॉर यू गाइज, ठीक है. दोज आर फ्रेशर्स, यू विल गेट द जॉब and 10 lakh package in the start only you will get in the career, ठीक है. So definitely this is a great opportunity for you all the freshers especially. Second main thing is that competition is less, as you also know vacancy is less. So majority of public का mindset कैसा होता है, जिधर वैकेंसी नहीं है उधर अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है. तो इसकी वजह से आपका जो कंपटीशन है तो वो अल्टीमेटली कम हो जाता है, और कंपटीशन कम है मतलब आपके चांसेस जो है वो ज़्यादा रहेंगे. तो डेफिनेटली दिस आर द 3 मोटिवेशन पॉइंट्स फॉर योर. नाउ दोज हु ऑलरेडी वर्किंग इन IT इंडस्ट्री, चाहे इन्फोसिस हो, विप्रो, TCS, किस में भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, तो आपको भी अच्छा मौका है अभी टू स्विच फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू गवर्नमेंट सेक्टर. एज यू नो देयर इज स्लो डाउन इन IT इंडस्ट्री, बहुत सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं, ठीक है. इन्फोसिस में अभी 700 लोगों को निकाला, 400 लोगों को निकाला और डायरेक्ट निकाल रहे हैं वो, ओके. और लॉट्स ऑफ ले ऑफ्स ऑल्सो वी कैन एक्सपेक्ट फॉर द नेक्स्ट पीरियड, बिकॉज थोड़ा बहुत अभी स्लो डाउन बाहर से आ रहा है. इन US ऑल्सो ट्रम्प गवर्नमेंट केम, सो थोड़े पॉलिसीज वो चेंज करेंगे. अभी पॉलिसीज फेवरेबल है या नहीं फेवरेबल है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ IT इंडस्ट्री अपने जो है कंपनीज है, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, जो मेजर प्रोजेक्ट्स उनको मिलते हैं किधर से मिलते हैं, अमेरिका से मिलते हैं, ठीक है, US UK उधर से मिलते हैं. तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट इस पर बैठेगा, ओके. और ग्लोबल स्लो डाउन है फिलहाल थोड़ा, तो इसलिए थोड़ा ये मतलब एटलीस्ट नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स IT इंडस्ट्री में आपको ले ऑफ्स दिखेंगे और वैकेंसी भी कम भी दिखेगा, ठीक है. सो इट्स बेटर टू स्विच टू दिस गवर्नमेंट जॉब. आपको अपॉर्चुनिटी मिला है तो डेफिनेटली इसका फायदा लो और अच्छे से सीरियसली प्रिपेयर करो. दोस्त अपना गवर्नमेंट स्टूडेंट हु ऑलरेडी गिवन NIC एग्जाम, SBI SO एग्जाम और IPPB एग्जाम, तो आपको भी अभी खाली बैठना नहीं है, ओके. सपोज आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा NIC में, सपोज आपका सिलेक्शन SBI में भी नहीं हुआ होगा, IPPB का तो अभी रिजल्ट पेंडिंग है, तो येस वन मोर गोल्डन अपॉर्चुनिटी यू आर गेटिंग. सो नाउ मेन थिंग इज दैट एनालाइज योर मिस्टेक, क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो एनालाइज करो, उसके बेसिस पे अपना स्ट्रैटेजी वीडियो फॉलो करो. इतने सारे लोग का सिलेक्शन हुआ है जस्ट फॉलोइंग द गाइडलाइंस. तो मेन थिंग इज दैट फॉलो द ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म. इफ यू आर नॉट फॉलोइंग ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म यू विल नॉट गेट सिलेक्शन. दैट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला वी हैव, ठीक है. तो ठीक है, 2 रिक्रूटमेंट चले गए लेकिन अभी भी चांस है, तो गलतियां सुधारो और स्ट्रैटेजी वीडियो फॉलो करो. जो भी मैं बताऊँ वो फॉलो करो. डेफिनेटली आपका गवर्नमेंट लगेगा और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास फिर से आ गई है, तो उसका यूज करो.
मैंने बोल दिया है एंड आपका सिलेक्शन हो गया है, ऐसा होगा तो नहीं. डेफिनेटली यू विल गेट चैलेंजेस ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन. What are those challenges and how to overcome these challenges? Let's have a quick discussion on that. So सबसे पहला जो चैलेंज है कि नया पार्ट जो अभी ऐड हुआ है वो है डिस्क्रिप्टिव पेपर का, जो आपको 2 क्वेश्चन आएंगे फॉर 10 मार्क्स उसका. ठीक है, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा डिस्क्रिप्टिव के लिए, बिकॉज ये जो 10 मार्क्स है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इन योर फाइनल मेरिट लिस्ट. ओके, तो उसके लिए अभी टेंशन लेना नहीं है, बिकॉज फॉर यू गाइज देयर इज अगेन फ्री इनिशिएटिव बाय मी. ओके, फॉर डिस्क्रिप्टिव पार्ट स्पेशली, तो वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे उसमें. ओके, तो वीडियो लेक्चर आपको देखना है. अभी कैसे देखना है, किधर से देखना है, नेक्स्ट वीडियो जो है अपना मतलब पार्ट 2, जिसका लिंक ऑलरेडी कमेंट बॉक्स में है, उससे आपको आइडिया आ जाएगा. ठीक है, सेकंड जो थे चैलेंज होगा वो डेफिनेटली निगेटिव मार्किंग होगा. तो निगेटिव मार्किंग जब भी होता है एग्जाम में, तब 30% प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है. सो नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ऑब्वियसली निगेटिव मार्किंग तो हम 0. इंपॉर्टेंट थिंग इज नेगेटिव मार्किंग. तो जब भी नेगेटिव मार्किंग होता है इन एग्जाम, योर प्रेशर इज बिल्ड अप बाय 30%. 30% से प्रेशर जो है बढ़ जाता है. ओके, ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल टू 0 निगेटिव मार्किंग, बट डेफिनेटली वी कैन रिड्यूस इट. ठीक है, तो उसके लिए जो अपना मॉक टेस्ट पैक है और जो अपना टाइमिंग टारगेट स्ट्रेटेजी है वो आपको अभी यूज करना है. ठीक है, वो क्या है तो पार्ट 2 में मैं डिस्कस करूंगा. तो डेफिनेटली मॉक टेस्ट पैक से अभी आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका निगेटिव मार्किंग कम होता जाएगा. ओके, यही रूल है, दूसरा इधर कोई शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, और बाकी जो भी आप मिस्टेक करोगे इन योर मॉक टेस्ट, इन योर टेस्ट, तो आपको वो लिख के रखना है. जस्ट नोट इट डाउन योर मिस्टेक सो दैट वो फिर से यू शुड नॉट रिपीट. ठीक है, तो मेन थिंग यही है कि नेगेटिव मार्किंग 0 नहीं हो सकता, बट कम जरूर हो सकता है. तो आई होप ये तो जो चैलेंजेस है इसके बारे में आपको आइडिया लग गया. क्विकली देख लेते हैं व्हाट इज योर एग्जाम पैटर्न फॉर AIC एग्जाम. सो एप्टीट्यूड यू विल गेट 10 क्वेश्चन फॉर 10 मार्क्स, देन रीजनिंग यू विल गेट 10 क्वेश्चन फ्रॉम 10 मार्क्स, इंग्लिश 10, ओके, GA 10. तो मेन अभी थर्ड चैलेंज भी हम इसको बोल सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस इज देयर. ठीक है, बट अगेन नो नीड टू वरी फॉर दैट. ऑब्वियसली सॉल्यूशंस एवरीवेयर, सॉल्यूशन आई हैव विद मी. ठीक है, टेक्निकल के 100 क्वेश्चन आने वाले हैं टोटल 100 मार्क्स के लिए. ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव का 2 क्वेश्चन आने वाला है 10 मार्क के लिए, मतलब एक को 5 मार्क होगा. राइट, टाइमिंग 120 मिनट्स यू विल गेट फॉर दिस पेपर ऑफ MCQ, एंड डिस्क्रिप्टिव जो है उसके लिए 30 मिनट्स आपको मिलेंगे 2 क्वेश्चन के लिए. ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 0.25 का है. सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तो ये बड़ी बात है कि इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तो ये अच्छी बात है. ठीक है, बिकॉज हमने देखा कि SBI के लिए सेक्शनल कट ऑफ था, IPB के लिए भी सेक्शनल कट ऑफ है, बट इसके लिए नहीं है. राइट, तो दिस इज योर बेसिक एग्जाम पैटर्न फॉर योर AIC एग्जाम. तो टोटल मतलब अगर MCQ के हम देखें तो 140 क्वेश्चन हो रहे हैं. ठीक है, 140 MCQ क्वेश्चन और 2 डिस्क्रिप्टिव के पेपर आपको मिलेंगे. और डिस्क्रिप्टिव में भी फिर सिर्फ आपको ऐसे एंड प्रिसाइज ही पढ़ना है. ठीक है, लेटर राइटिंग नहीं है, ऐसे राइटिंग एंड प्रिसाइज राइटिंग ही होगा. ठीक है, एक आपको ऐसे मिलेगा, एक आपको प्रिसाइज मिलेगा. The next important question you will ask me that when we can expect our exam or how much time I will get to prepare for AIC. ठीक है, so your exam is somewhere scheduled in the month of March month. तो अभी मार्च में कब होगा, तो अराउंड 23rd से लेके 29 और अप्रैल के 5th तक जाएगा. थोड़ा अगर आगे जाता है तो अप्रैल 2nd वीक तक जाएगा, लेकिन उससे पहले मतलब उसके आगे नहीं जाएगा. ठीक है, तो मतलब अराउंड 30 डेज आपको अभी मानो आपके हाथ में है, एंड बाय कंसिडरिंग दिस 30 डेज यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम. ठीक है, सिलेबस क्विकली देख लेते हैं. कंप्यूटर साइंस का क्या पढ़ना है आपको टेक्निकल का, तो टेक्निकल में C, जावा, पाइथन. ठीक है, मतलब ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अलॉन्ग विद OpenSCF इज देयर. देन DBMS, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, साइबर सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लाउड कंप्यूटिंग और मिससेलेनियस. ठीक है, तो मिससेलेनियस में अभी क्या क्या होगा तो मैं आगे जैसे समय आएगा प्रॉपरली वो बताता रहूँगा आपको. फिलहाल ये आपका टोटल सिलेबस है फॉर योर IT पार्ट. ठीक है, अभी इसका प्रिपरेशन कैसे करना है, किधर से करना है, क्या करना है, ऑल डिस्कशंस आई विल डू इन पार्ट 2. तो पार्ट 2 आपको देखना है किधर मिलेगा, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको पार्ट 2 मिलेगा, वो आप देख सकते हो. ठीक है, लेट्स मूव फर्दर एंड नाउ वी विल डिस्कस फॉर योर नॉन टेक्निकल पार्ट विच इज कॉमन फॉर ऑल द ब्रांचेस. और इसमें हम लेने वाले हैं सबसे पहले क्वांट यानी एप्टीट्यूड. ठीक है, नाउ सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है टाइमिंग टारगेट स्ट्रेटेजी जो है अपनी, वो हम इंप्लीमेंट करेंगे AIC के लिए भी, जैसे हमने SBI के लिए, IPB के लिए इंप्लीमेंट किया है. बहुत सारे कैंडिडेट ने इसका बेनिफिट लिया है, और ये जब भी जो बता रहा हूँ मैं, इसका ही प्रैक्टिकली आपको किधर करना है, अपने मॉक टेस्ट पैक में करना है. ठीक है, तो मेन थिंग नाउ जैसे मैं इधर बता रहा हूँ, ऑब्वियसली इट इज नॉट कंपलसरी कि पेपर ऐसा ही आए, बट इसी काइंड ऑफ वे में आएगा पेपर. और जब भी ऐसा काइंड ऑफ पेपर आएगा आपको क्या करना है, क्या एक्सपेक्टेड है, इसका प्लानिंग हम पहले से कर रहे हैं. दैट इज ऑल अबाउट योर टाइमिंग टारगेट. ठीक है, और प्रैक्टिकली
आप बाद में परफॉर्म करोगे मॉक टेस्ट पैक में, ठीक है। प्रॉपरली समझो अभी। तो सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है, विच चैप्टर्स इन कॉन न्यू टू स्टडी। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, ओके, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, कैसलेट एंड मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। अभी इस मिससेलेनियस वर्ड में क्या आता है वो अब आगे दिखाऊंगा, बट बिफोर दैट आपको कॉन के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। सपोज अभी इसमें से जो फिक्स है तो 4 to 5 क्वेश्चन जो है कंफर्म क्वेश्चन है फ्रॉम डीआई और कैसलेट। तो डीआई और कैसलेट मिला के आपके 5 क्वेश्चन आप मान के चलो, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम से, और 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे आइदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आइदर नंबर सीरीज, आइदर सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन। पूरा का पूरा डिपेंड करता है अभी एआईसी पे कि उनको क्या देना है, बट मेन थिंग इज दैट कि डीआई एंड कैसलेट इज फिक्स्ड, फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड मिससेलेनियस वर्ड से भी फिक्स है, ओके, सेकंड प्रायोरिटी। एंड थर्ड इसमें से कोई भी कर सकते हो आप, और नंबर सीरीज डेफिनेटली इजी है। तो मतलब अगर सपोज कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप मान के चलते हैं 2 क्वेश्चन आपको आए, तो एक्सपेक्टेड अटेम्प्ट कितना होना चाहिए आपका, मतलब अभी सी इस लेवल तक अपने को प्रिपरेशन करना है। किस लेवल तक, एक्सपेक्टेड अटेम्प्ट के लेवल तक एंड टाइमिंग टारगेट के लेवल तक, ठीक है। ये तो आप मॉक टेस्ट पैक में इंप्लीमेंट करोगे, लेकिन एक्सपेक्टेड अटेम्प्ट अभी आप प्रिपरेशन में उसको रेडी करोगे। कैसे, तो सपोज अगर आपके पेपर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 आते हैं, तो आउट ऑफ 2 आई वांट कंपलसरी 2। पॉसिबल है, डुएबल है, यू कैन गेट दैट मार्क, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ईजी है, ठीक है। और ये 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको मैक्सिमम 2 मिनट मैंने दिया है, ये मैक्स से 2 मिनट में, मतलब जिसका भी प्रैक्टिस अच्छा है, प्रिपरेशन अच्छा है, कंसेप्ट अच्छा है, 1 मिनट में भी 2 क्वेश्चन आप कर सकते हो आराम से, ओके, स्पीड है तो लेकिन फिर भी चलो 2 मिनट दे दिया है आपको आराम से। पेपर हम एआईसी का पेपर हम आराम से करने वाले हैं, टाइम इनफ है अपने पास, ठीक है। सपोज नंबर सीरीज के क्वेश्चन आए 2, तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन में से एक या 2 क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं ना। किस सिनेरियो में आपका एक ही क्वेश्चन बनेगा या एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा जिसमें आपका लॉजिक क्रैक नहीं हो रहा है। तो सम टाइम क्या होता है कि कोई 2 में से सपोज एक का टफी लॉजिक होता है, पूरा अतरंगी लॉजिक होता है, तो वो किसी को भी क्रैक नहीं कर पाते, राइट। सो मेन थिंग इज दैट कि अगर नंबर से क्वेश्चन आते हैं तो मैंने 2 पकड़ा है, 1 to 2, एंड मैक्सिमम इधर भी मैं आप देख सकते हो मैंने पकड़ा है कि 2 मिनट आपको लगेंगे टू सॉल्व 2 क्वेश्चन, ठीक है। ऑब्वियसली इट विल नॉट टेक 2 मिनट्स, लेस देन 2 मिनट्स आपको लगेंगे टू गेट 2 क्वेश्चन, ठीक है। और अगर आपको एक आ रहा है तो एक क्वेश्चन के लिए तो ऑब्वियसली 1 मिनट इनफ है, उससे कम ही होता है, राइट। मेन नंबर से इसका प्रैक्टिस बहुत करो, कौन कौन से रिसोर्सेज यूज करना है, कैसे यूज करना है आगे बताऊंगा, लेकिन अभी टाइमिंग टारगेट टेबल जो है इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको एआईसी क्रैक करना है तो, ठीक है। 4 to 5 क्वेश्चन आपको मैंने बताया डीआई के, 4 to 5 में से 4 to 5 आराम से होते हैं, मतलब होना ही चाहिए। इस लेवल तक हम डीआई प्रिपेयर करेंगे, ओके। क्या रिसोर्सेज है वगैरह, क्या मटेरियल है, सुपर पावरफुल मटेरियल आपको आगे बताऊंगा। फ्री इनिशिएटिव आपके लिए है सब। मेन थिंग इज दैट यू टू प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ। अगर हाथ में पेन नहीं उठाओगे तो सिलेक्शन का लेटर जो है हाथ में नहीं मिलेगा, ठीक है। पेन उठाओ, लेटर पाओ, दैट इज द थिंग ओनली, ठीक है। अभी इधर यू कैन ऑब्जर्व कि फॉर दिस 4 to 5 क्वेश्चन और आई कैन से 5 क्वेश्चन आई हैव गिवन यू 10 मिनट्स, टोटल 10 मिनट दिया है मैंने, ठीक है। और लास्ट में मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम, तो 2 से 3 क्वेश्चन सपोज आपको आए तो उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं जिनका सुपर स्ट्रॉन्ग है मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम। आउट ऑफ 3 पॉसिबल है, आराम से मिलता है, ठीक है। और फिर भी टू अटेम्प्ट दिस 1 to 2 क्वेश्चन आई हैव गिवन यू 3 मिनट्स। मतलब इसको अगर हम राउंड ऑफ भी करें तो मैक्सिमम 15 मिनट्स हम देने वाले हैं कॉन को, और यही हमारा फर्स्ट स्ट्रैटेजी रहेगा फॉर कॉन सेक्शन कि 15 मिनट में अपने को इस लेवल तक लेके आना है इन कॉन कि इन 15 मिनट्स वी शुड एबल टू अटेम्प्ट दिस 10 क्वेश्चन। इफ योर स्पीड इज सुपर्ब, एवरीथिंग इज सुपर्ब, देन 10 to 12 मिनट्स में भी आपका काम हो जाएगा। बट इतना करने की जरूरत नहीं है, आराम से मैंने बोला आपको एआईसी का पेपर आराम से अटेम्प्ट करेंगे विदाउट टेंशन, बिकॉज मेन क्या है इसमें निगेटिव मार्किंग है, और निगेटिव मार्किंग है तो थोड़ा सतर्क रहना, ओके। वी शुड बी अवेयर अबाउट नेगेटिव मार्किंग, सो डेफिनेटली दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो 15 मिनट्स फॉर कॉन्ट वी आर गिवन, और ये लेवल तक आपको लेके आना है, ओके। ऑब्वियसली मॉक टेस्ट पैक विल help you to do this, and now preparation phase will help you to do this, right? ओके, तो मेन थिंग इज मिससेलेनियस वर्ड में क्या पढ़ना है, तो ये आपके चैप्टर्स हैं सभी जो आपको पढ़ने हैं मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम में, जैसे कि परसेंट रेशियो, एवरेज, एजेस, टाइम वर्क, पार्टनरशिप, टाइम स्पेड, डिस्टेंस, बोर्ड स्ट्रीम, मिक्सचर, प्रॉफिट एंड डिस्काउंट, एसआईसीआई, मेंस्ट्रुएशन 2D एंड 3D, और प्रोबेबिलिटी कभी कभी पूछता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ, ओके। सो दीज आर द थिंग्स यू टू स्टडी फॉर योर मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर रीजनिंग पार्ट, और उससे पहले क्या क्या रिसोर्सेज आपको यूज करने हैं दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ऑलरेडी अपना सक्सेस पैक आ गया है, जैसे आपने देखा स्टार्टिंग में ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी स्टार्ट हो गया है, तो ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी को कंपलसरी सुपर फॉलो करो, बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा आपको बाय फॉलोइंग द ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी, ओके। कोई भी बुक आप यूज कर सकते हो, आई प्रीफर RS अग्रवाल, एंड जो थोड़े एडवांस कंसेप्ट है
तो उसके लिए अरुण शर्मा कॉन्ट एंड कैट का बुक यूज़ कर सकते हो, और डीआई के लिए अरुण शर्मा डीआई यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको बुक पसंद नहीं है तो ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मेन थिंग इज दैट अवर टेलीग्राम पीडीएफ्स आर इनफ, ओके। जो फ्री इनिशिएटिव आपको है मिला है टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम पीडीएफ आते हैं रेगुलरली, तो उनको फॉलो करना है, तो टेलीग्राम पीडीएफ कंपलसरी। बाकी जिन्होंने भी अभी एमएसपी लिया है या सक्सेस पैक लिया है तो ऑब्वियसली ब्लॉकआउट स्ट्रैटेजी आपका चल रहा है, सुपर पावरफुल ब्लॉकआउट स्ट्रैटेजी, नो नीड टू वरी। और जैसे बाद में मॉक टेस्ट आएगा, मॉक टेस्ट पैक, ठीक है, तो उसको ही कंपलसरी फॉलो करना है। तो इन तीनों को कंबाइन करके आप अच्छे से कौन का प्रिपरेशन कर सकते हो, दैट्स इट। अबाउट रीजनिंग पार्ट, तो रीजनिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, तो इनइक्वालिटी, कोएफिशिएंट, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन। बाद में एनालिटिकल पार्ट मतलब स्टेटमेंट असम्पशन, स्टेटमेंट करेक्शन, ओके, लाइक दैट। देन इनपुट आउटपुट रैंकिंग, मिससेलेनियस पजल, लोअर बॉक्स पजल, अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, सिलॉक्स, डेटा सफिशिएंसी, ठीक है। सो ये चैप्टर आपको पढ़ने हैं। नाउ 10 क्वेश्चन ओनली यू विल गेट, और रीजनिंग का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा आपको दिख रहा है ऑब्वियसली, ठीक है। तो अभी इसमें से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देना है, फर्स्ट वी विल डिस्कस दैट, एंड सेकेंड अगर पेपर आता है आपका रीजनिंग का इस तरीके से जब बता रहा हूँ मैं, तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन फर्स्ट। सो सी फ्रॉम दिस पार्ट, दैट इज इनपुट आउटपुट रैंकिंग और मिससेलेनियस पजल और फ्लोर बॉक्स पजल और अरेंजमेंट, फिक्स 5 क्वेश्चंस यू विल गेट फ्रॉम दिस 4 चैप्टर्स, ठीक है। इसमें से भी सबसे अगर ज़्यादा प्रायोरिटी मुझे देनी है तो ऑब्वियसली पजल या फ्लोर बॉक्स पजल में से एक पजल आपको आएगा कंपलसरी 10 में से, क्योंकि 10 ही क्वेश्चन आने वाले रीजनिंग के, और 5 क्वेश्चन वो लेके जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। बाद में सिलॉक्स जो है आपको पूछ सकते हैं, 2 to 3 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम सिलोजिज्म, ठीक है। बाकी इनइक्वालिटी के 2 क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, बाकी कोएफिशिएंट, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, एनालिटिकल पार्ट बहुत ही कम चांस से ये पूछेंगे, बट आपको प्रिपेयर करना है। बट प्रायोरिटी किसको देना है आपको समझा, पजल, इनइक्वालिटी, सिलॉक्स, इसको प्रायोरिटी देना है, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी में भी मैंने पकड़ा नहीं है कुछ, मुझे लगता नहीं कि पूछेंगे, बट स्टिल करना है, ठीक है। नॉट ऑन प्रायोरिटी बेसिस, बट ऑब्वियसली इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। नाउ अगर 5 आपके क्वेश्चन आते हैं तो क्या होता है, ओके। इनपुट आउटपुट सपोज 5 क्वेश्चन आते हैं, जो मतलब बहुत ही मुश्किल है, इनपुट आउटपुट शायद से नहीं पूछेंगे, बट स्टिल 5 क्वेश्चन आपके होने चाहिए अटेम्प्ट, ठीक है। एंड आई वांट दिस विद 100% एक्यूरेसी, बिकॉज पॉसिबल है, डुएबल है इनपुट आउटपुट का, उस लेवल तक आपको आपका प्रिपरेशन लेके जाना है, ठीक है, कि 5 अगर क्वेश्चन आए इनपुट आउटपुट के तो 5 आपके आंसर होने चाहिए। सेकेंड, अगर पजल आता है तो पजल में फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑब्वियसली लॉजिक को क्रैक करना होता है, एंड देन आफ्टर फ्रॉम दैट यू कैन आंसर ऑल द क्वेश्चन। कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ 5 2 क्वेश्चन जो 1-2 क्वेश्चन जो है थोड़ा बहुत वो क्रिटिकल फ्रेम करते हैं, ठीक है, मतलब नहीं पॉसिबल होता उस पर्टिकुलर टाइम में, तो दैट्स वाई मैंने पकड़ा इधर 2 to 3 सेफ स्कोर, ठीक है। सेम फॉर फ्लोर बॉक्स। और अगर अरेंजमेंट आता है, सीटिंग अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट, तो वो तो इजी रहता है, एक बार लॉजिक क्रैक हो गया तो 5 के 5 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता इधर आपको। तो मेन थिंग ये आपका अटेम्प्ट होना चाहिए, अगर इसमें से 5 क्वेश्चन किसमें भी उन्हें दिए, ठीक है। टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन फ्रॉम इनपुट आउटपुट 5 मिनट्स में दिए हैं, पजल के लिए भी 5 मिनट्स में दिए हैं, विच इज मोर देन इनफ, ठीक है। अगर अरेंजमेंट आता है जो 4 मिनट ही इनफ है इसके लिए, बट स्टिल यू कैन टेक 5 मिनट्स, नो प्रॉब्लम इन दैट, बट 4 मिनट्स इज इनफ, ठीक है। तो इस लेवल तक आपको प्रिपरेशन आना है, इस लेवल तक आपको अपना प्रिपरेशन लेके आना है, ठीक है। नेक्स्ट, सिलॉक्स में अगर 2 to 3 क्वेश्चन वो पूछते हैं तो आउट ऑफ दैट आई वांट कि एटलीस्ट 1 to 2 क्वेश्चन यू शुड आंसर, बिकॉज सपोज एक क्वेश्चन आपका नहीं आ सकता, क्योंकि कभी कभी थोड़ा टफ लेवल पे सेट करते हैं सिलॉक्स, ठीक है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है मैक्सिमम टाइम कि ऑल 3 क्वेश्चन आर इजी, बट बहुत ही कम चांस है ऐसे, ठीक है, मॉडरेट लेवल तक रहता है सिलॉक्स, तो दैट्स वाई 1 to 2 ही मैंने पकड़ा है। और टू अटेम्प्ट दिस 1 to 2 क्वेश्चन वी विल टेक 5 मिनट्स अगेन, तो 5 मिनट में दिया है सिलॉक्स को, विच इज मोर, बहुत ज़्यादा टाइम है 5 मिनट्स, ठीक है, सिलॉक्स के लिए, बट स्टिल मैंने आपको दे दिया, राइट। एंड अगर 2 इनइक्वालिटी क्वेश्चन आए तो 2 में से 2 आराम से कर सकते हो, मैक्सिमम टाइम 2 मिनट दिया है, ये तो मतलब 1 मिनट में होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने आपको 2 मिनट दिया है, तो इसको भी अगर राउंड ऑफ करोगे तो अराउंड 15 मिनट से हम दे रहे हैं, और मिनिमम 6 to 8 अटेम्प्ट आपका आना ही चाहिए रीजनिंग में, ओके। एंड ऑब्वियसली दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, फॉर मेरिट लिस्ट आई एम टेलिंग यू, नॉट फॉर बेसिक कट ऑफ, ऑब्वियसली बेसिक कट ऑफ नहीं है इसमें, सेक्शनल कट ऑफ। तो मेरिट लिस्ट के लिए 6 to 8 क्वेश्चन सेफ स्कोर रहेगा रीजनिंग के लिए, और आराम से आप अटेम्प्ट कर पाओगे इसी रेंज में, 6 से नीचे नहीं होना चाहिए, तो इस लेवल तक आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। सपोज अभी ये 2 की जगह अगर मुझे पूछता है डायरेक्शन टेस्ट या ब्लड रिलेशन या एनालिटिकल, तो यस पॉसिबल है 2 में से 2 लाना, और अगेन इनको भी मैंने 2 मिनट दूंगा, ठीक है। तो ये 5, 2 and 5 मतलब लगभग 12 मिनट है, लेकिन फिर भी राउंड ऑफ करके थोड़ा बहुत टाइम आपको और ऐड करना है किसमें, तो आप कर सकते हो, ओके। डेटा सफिशिएंट भी सपोज 2 क्वेश्चन पूछे तो इधर भी आप 3 मिनट 4 मिनट में आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो 15 मिनट हम रीजनिंग को देंगे, एप्टीट्यूड को 15, 30 मिनट सबका जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और अभी हम आ जाएंगे आगे। रेफर फॉर रीजनिंग पार्ट, सो रीजनिंग के लिए भी RS अग्रवाल आप यूज कर सकते हो, इफेक्टिव बुक है, ठीक है। बाद में अपना जो टेलीग्राम PDF है दैट यू कैन यूज, अलॉन्ग विद दैट
मॉक टेस्ट पैक अपना आएगा, वो बाद में लेना है कंपलसरी, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो विद दिस वी विल एंड योर रीजनिंग सेशन। नाउ द नेक्स्ट वन विच वी हैव दैट इज योर इंग्लिश। तो इंग्लिश में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या पढ़ना है, तो ग्रामर है, पैराजम्बल अरेंजमेंट है, कॉम्प्रहेंशन है, सिनोनिम एंटोनिम है एंड क्लोज टेस्ट, ठीक है। तो ये 5 चैप्टर्स आपके हो गए इधर इंग्लिश में। नाउ मेन थिंग इज दैट कि 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, 10 क्वेश्चन विल बी देयर। सो फ्रॉम विच सब्जेक्ट चैप्टर वी कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चन, राइट। सो 5 क्वेश्चन कंफर्म आपको मिलेंगे कॉम्प्रहेंशन से, तो ये तो एकदम कंफर्म होगा। पैसेज आपको एक आएगा, पैसेज 5 क्वेश्चन लेके आएगा, ठीक है। अभी सी सिनोनिम एंटोनिम ईडीएम जो है, ये पार्ट जो है वो कंबाइन करेंगे पैसेज में ही, मतलब ये तो दोनों एक साथ आएंगे, ठीक है। एक सपोज किसी वर्ड का आपको मीनिंग पूछेंगे, नहीं तो फिर ईडीएम पूछ सकते हैं, लाइक दैट, राइट। देन द नेक्स्ट थिंग इज दैट पैराजम्बल दे सकते हैं, नहीं तो फिर ग्रामर में भी एरर रिडक्शन, एरर करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन इज देयर, ठीक है। सो फ्रॉम दिस दे विल आस्क यू टोटल 5 क्वेश्चन। सो लाइक दिस 10 क्वेश्चन दे विल आस्क। क्लोज टेस्ट का बहुत ही कम चांस है आएगा, तो दैट्स वाई आप मतलब बाद में कर सकते हो, लेकिन करो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। आईबीपीएस का पैटर्न अभी फिक्स नहीं है, ठीक है। एनीथिंग दे कैन डू। सो फॉर एवरी एक्शन ऑफ आईबीपीएस वी शुड प्रिपेयर बाय आवरसेल्फ, ठीक है। अपने साइड से अपने को प्रिपेयर रहना है, क्योंकि पेपर अनप्रेडिक्टेबल अभी आ रहे हैं, ठीक है। नाउ सपोज 5 क्वेश्चन अगर आए ग्रामर से, तो 3 से 5 आप आराम से कर सकते हो। नाउ वाई यू रोट 3 to 5, वाई नॉट 3 ओनली, बिकॉज आपका अगर ग्रामर स्ट्रांग है, प्रॉपर प्रैक्टिस किया है आपने, टेलीग्राम पीडीएफ प्रैक्टिस कर रहे हो, डेली कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर रहे हो, तो 5 out of 5 आराम से आप आ सकते हैं ग्रामर में, कोई बड़ी बात नहीं उसमें, ठीक है। लेकिन स्टिल वी कैन थिंक, ठीक है, 3 to 5 इज फाइन इन ग्रामर, ठीक है। पैराजम्बल आता है, लेकिन उसमें 5 में से 5 चाहिए मुझे, कंपलसरी, डुएबल है, पॉसिबल है, अच्छे से अगर करोगे। पैराजम्बल में कुछ बड़ा आपको नहीं करना है, ईजी रहता है, तो 5 out of 5 यू विल गेट इन पैराजम्बल, ठीक है। कॉम्प्रहेंशन में आई रोट 2 to 4, जैसे मैंने बताया, कभी कभी सिनोनिम ईडीएम पूछ सकते हैं, शायद से आपको मीनिंग पता हो, शायद से नहीं पता हो, दैट्स व्हाई सेफ साइड 2 to 4 क्वेश्चन यू कैन अटेम्प्ट out of 5 इन कॉम्प्रहेंशन, ठीक है। तो मतलब अगर ये आप देखोगे तो अराउंड 5 to 9 और 8 क्वेश्चन आपने कर लिया तो भी आपका काम हो जाएगा। तो ये एक सेफ रेंज रहेगा फॉर इंग्लिश, ओके, फॉर योर फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर इंटरव्यू। टाइमिंग ग्रामर आता है तो 5 मिनट में होना चाहिए, ठीक है। 3 मिनट दिया है पैराजम्बल को, पैराजम्बल क्विकली हम कर लेते हैं, तो कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 1 मिनट समझने में, 1 मिनट स्वैप करने में, राइट। देन पैसेज आते हैं, तो पैसेज में थोड़ा अच्छा खासा टाइम जाता है, क्योंकि 2 मिनट लगता है अपने को पैसेज रीड करने में प्रॉपरली सब समझ के। देन द नेक्स्ट 2 minutes विल बी इनफ टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। तो फिर भी मैंने 5 मिनट पकड़ा है, तो इधर मैंने मैक्सिमम आपको कितना मिनट दिया है, 10 मिनट दिया है फॉर दिस क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश, ठीक है। सो अभी तक क्या हुआ, एप्टी 15, रीजनिंग 15 और इंग्लिश के 10 मिनट, मतलब टोटल अपने 20, 30, ये 30 और 40 मिनट्स जो है वो बुक हो गए हैं, राइट, फॉर 3 पार्ट। एंड नाउ द लास्ट मिनट, लास्ट सेक्शन, बिफोर दैट बुक क्या क्या है, तो कोई भी बुक जिसमें पूरे ग्रामर के रूल्स हो दैट यू कैन यूज, ठीक है। एसपी बख्शी एक अच्छा बुक है जो ग्रामर के लिए आप यूज कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट कंबाइन अवर टेलीग्राम पीडीएफ, मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, एक क्विक टिप्स करके बुक है अपने ई बुक एप्लीकेशन पे, तो वो भी आप ले सकते हो। उसमें क्विकली टिप्स बताया है फॉर ग्रामर, कॉम्प्रहेंशन, एवरीथिंग, दैट ऑल्सो यू कैन चेक, नो प्रॉब्लम इन दैट। नेक्स्ट एग्जाम ओरिएंटेड अपना टेलीग्राम पीडीएफ है, और मॉक टेस्ट पैक सुपर पावरफुल, वो इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम पीडीएफ सुपर पावरफुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन दोनों को भी आपने कंबाइन कर लिया तो आपका जो प्रैक्टिस का पार्ट है वो आराम से आपका कवर हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कि कुछ भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दिस 2 आर इनफ, मोर देन इनफ आई कैन से। लास्ट सेक्शन विच इज सरप्राइजिंग, और आई कैन से सरप्राइज सेक्शन विच वी हैव जनरल अवेयरनेस, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, करंट अफेयर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। इधर कभी कभी पॉलिटी भी दे सकता है, तो पॉलिटी भी ऐड कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। 10 क्वेश्चन यू विल गेट। Now out of this 10 question, short fixed questions you will get from current affairs, short, ठीक है। फिर भी मैंने पकड़ा है 8 से 9 क्वेश्चन पकड़ा है करंट अफेयर के, इधर आप 8 भी पकड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट। 1 से 2 क्वेश्चन आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस पे पूछ सकते हैं, मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री में अभी जो चल रहा है, जो भी नए चीज़ें हो रही है, ठीक है, उसके बारे में आपको पूछ सकते हैं, राइट। और अगर ये नहीं आया फाइनेंशियल अवेयरनेस, तो इकोनॉमिक्स और पॉलिटी से में 1-2 क्वेश्चन दे सकते हैं, बट प्रायोरिटी ऑब्वियसली हम रखेंगे इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको, ठीक है। तो लाइक दिस डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी ऑब्वियसली इधर एक्सपेक्टेड अटेम्प्ट कितना है, क्या है, तो ये तो क्वेश्चन मार्क ही होगा। टाइमिंग का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 5 मिनट में 10 क्वेश्चन, 5 मिनट बहुत में दे दिए, एक्चुअली 2 मिनट भी इनफ है 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के, क्योंकि इसमें क्या है, पढ़ना है, टिक करना है, पढ़ना है, टिक करना है, ठीक है। ऑब्वियसली
एक प्रैक्टिकल फैक्ट है कि आउट ऑफ 10 आपके 10 क्वेश्चन नहीं बनेंगे कभी, बट एटलीस्ट अगर आप अच्छा मतलब करते हो अटेम्प्ट तो फिर भी अराउंड 5 to 6 ये इनफ रहेगा रेंज करंट अफेयर के लिए, इतना अपने को प्रिपेयर करना है। इसमें भी आ गए आप तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो करंट अफेयर की ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल आस्क मी दैट फ्रॉम विच मंथ टू विच मंथ वी शुड डू करंट अफेयर्स, राइट? ओके, 5 मिनट आपके लिए डिवाइड किया था, ठीक है। तो 3 मिनट करंट अफेयर के लिए, एक 1.5 मिनट, मतलब हाफ मिनट अप्रोक्सीमेटली, ओके, फॉर फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड हाफ मिनट फॉर दिस, ओके। तो ऐसे मतलब आपके 4-5 मिनट हो जाता है, 2 मिनट में भी काम हो जाएगा, ओके। ये तो जस्ट आपको बताने के लिए। सबसे पावरफुल टूल टू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस इज अवर मैगजीन बॉक्स। इसके अलावा कुछ भी रेफर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो भी पॉसिबल है क्वेश्चन इसमें से आने के, वो सब आपके मैगजीन बॉक्स में इंक्लूड है ऑलरेडी, ठीक है। उसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट पैक के क्वेश्चन कंबाइन करने हैं एंड टेलीग्राम पीडीएफ जो आपको डेली मिल रहा है वो कंपलसरी प्रैक्टिस करना है। ये तीनों को अगर कंबाइन कर लिया तो आउट ऑफ 10 आई कैन गारंटी कि 6 अबाव आपके आएंगे ही आएंगे, ओके। 6 अबाव यू विल गेट आउट ऑफ 10 इफ यू कंबाइन मैगजीन बॉक्स, मॉक टेस्ट एंड टेलीग्राम पीडीएफ। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टेलीग्राम पीडीएफ आपको कब से करना है, मैगजीन बॉक्स कब से रेफर करना है, जैसे आपको पता है फाइल वाइज स्ट्रक्चर है मैगजीन बॉक्स में, ठीक है। तो एटलीस्ट जैन, फेब्रुअरी एंड मार्च, ये 3 महीना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। मतलब अगर सपोज आपके 8 क्वेश्चन आने वाले करंट अफेयर से, तो 4 से 5 तो इधर से आएंगे, ठीक है। और फिर बाकी के जो बचे क्वेश्चन, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आपके जो बचे हैं और 3 to 4 क्वेश्चन लेफ्ट, दैट दे विल आस्क फ्रॉम योर प्रीवियस मंथ, दैट इज योर अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। इधर 4 से 5 से लेके 6 भी हो सकता है, इधर 2 से भी हो सकता है, ठीक है। मतलब आपको समझा, इन शॉर्ट प्रायोरिटी किसको देना, फर्स्ट ऑफ ऑल जनवरी, फरवरी, मार्च 2025, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024, ठीक है। मैगजीन बॉक्स में पूरे 6 के 6 मैगजीन अवेलेबल हैं, तो वो आपको रेफर करना है, ठीक है। पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे कैसे स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर करना है मैगजीन बॉक्स से, तो वो आराम से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर जीके पार्ट। तो ये जीके का है, तो ये आपको ध्यान देना है इधर, राइट।